क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही लोगों की घड़ियां अचानक रुक जाती थीं? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। एक छोटे से गांव में रहने वाले लोगों का दावा था कि हर रात ठीक 12:07 पर गांव की कई घड़ियां एक साथ रुक जाती थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सुबह होते ही वह घड़ियां अपने आप फिर चलने लगती थी। आखिर ऐसा क्यों होता था? कई साल पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। दिन में खेतों में काम होता और शाम होते ही लोग अपने घरों में लौट जाते। लेकिन गांव में अजीब नियम था। रात के समय कोई भी व्यक्ति पुराने बरगद पेड़ के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे उस पेड़ के आसपास रात में अजीब आवाज़ सुनाई देती है। एक रात शहर से आया एक युवक अमन गांव में अपने रिश्तेदार के घर रुका। उसे गांव वालों की बात अंधविश्वास जैसी लगी। रात करीब 12 बजे उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। फिर अचानक 12:07 पर घड़ी की सुई वहीं रुक गई। अमन ने सोचा यह शायद उसकी घड़ी खराब हो गई, लेकिन तभी उसके कमरे में रखी दूसरी घड़ी भी रुक गई और बाहर से आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे पुराने पेड़ के तने दस्तक दे रहे हो। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। बरगद का पेड़ बिल्कुल शांत था, लेकिन उसने नीचे छोटी सी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। अमन ने डरने के बावजूद घर के बाहर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचा, आवाज़ तेज होती गई। तभी उसे जमीन पर लोहे का पुराना डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बे के अंदर पुरानी घड़ी, कुछ कागज, एक नक्शा था। नक्शे पर गांव का ठीक नीचे एक जगह निशान बना हुआ था। अमन अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग उस नक्शे के बारे में पूछा। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने बताया कि कई दशक पहले उस जगह एक पुरानी घड़ी बनाने का कार्यशाला हुआ करती थी। वहां गांव का सबसे बड़ा घड़ीसाज काम करता था। एक रात कार्यशाला में आग लग गई और उसके बाद वह जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अमन ने नक्शे के निशान वाली जगह की खोज शुरू की। जमीन के नीचे उसे एक पुराना कमरा मिला। कमरे में दर्जनों पुरानी घड़ियां लगी हुई थी और उन सभी घड़ियों में एक ही समय था, 12:07। अमन ने कमरे की दीवार को ध्यान से देखा। वहाँ एक पुराना तंत्र लगा हुआ था। दरअसल वह कोई भूतिया रहस्य नहीं था। पुराने घड़ीसाज ने गांव के नीचे एक ऐसा यांत्रिक सिस्टम बनाया था जो हर रात एक निश्चित समय के आसपास मौजूद पुरानी घड़ियां प्रभावित करता था। समय बीतने के साथ सिस्टम खराब हो चुका था, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी काम कर रहा था। यही वजह थी कि आसपास की कुछ पुरानी घड़ियां हर रात लगभग उसी समय पर रुक जाती थी। लेकिन एक सवाल आज भी रह गया कि अगर यह सिर्फ एक पुरानी यांत्रिक सिस्टम था तो उसे रात बरगद पेड़ के नीचे दिखाई देने वाली लाल रोशनी आखिर क्या थी? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और शायद यही वजह थी कि देवगढ़ की यही कहानी आज भी लोगों को सोचने को मजबूर करती है। ऐसी ही रहस्यमय कहानी और अनसुनी कहानी के लिए द फैक्ट स्टोरी को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।